नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 6.2 प्रश्नावली की सवाल नंबर 7वां। 6 तक हम करवा चुके हैं, नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। बहुत ही सरल वे से हमने आपको सारे सवाल यहाँ पर समझाए हैं। सवाल नंबर 7 की चर्चा करते हैं। देखिए सवाल नंबर 7वां है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका बनाते हैं डायग्राम। पहले देखिए त्रिभुज है अपना, इस त्रिभुज में इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से मैंने इस त्रिभुज का नाम दिया ए, बी और सी। इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु को मैंने डी नाम दे दिया यहाँ पर। इसके मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अर्थात हमने बीसी के समांतर ये रेखा पर खींच दी है, बी ई नाम यहाँ पर हमने इसको दे दिया। ध्यान रखिएगा, ये जो अपना डी ई है यह बीसी के कैसा है, ये समांतर है। ठीक है, यह बीसी के कैसा है, ये बीसी के बिल्कुल समांतर है। तो ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमारा ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो हमारे लिए क्या मिला, ए डी बराबर बी डी। हमें यहाँ पर मिला है ए डी बराबर बी डी एवं दूसरी भुजा के समांतर है। तो जो डी ई है वह समांतर है बी सी की, तो डी ई समांतर मिल गया बी सी के। तो इसके बाद क्या सिद्ध करना है साथियों, इसके बाद हमें सिद्ध करना है और दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ए ई बराबर सी ई यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं, देखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों, ए ई बराबर सी ई। हमें यहाँ पर ए ई बराबर सी ई सिद्ध करना है। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं उपपत्ति की, उपपत्ति या हल। ध्यान देंगे, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उपपत्ति हल की। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे 6.1 क्या थी कि किसी भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो जरा देख लीजिए इसको, ध्यान देते हैं। डी ई यदि डी ई समांतर है बीसी के, डी ई समांतर है बीसी के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। ध्यान रखना, इसको ना शॉर्ट इंग्लिश में बीपीटी थ्योरम कहते हैं, बीपीटी। ध्यान रखना। अब देखिए से क्या होगा, भुजाएं जो होंगी समानुपात में होंगी, तो एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर, एडी बटा बीडी बराबर क्या मिलाएगा अपने को, देखिए एडी बटा बीडी जो है वह हमें मिलता है ए ई बटा सी ई के, ए ई बटा सी ई के। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमें क्या दिया हुआ है, देखिए एडी बराबर है बीडी के, तो हमें दिया गया है एडी बराबर बीडी। तो हम क्या करते हैं, इस एडी के स्थान पर बीडी कर देते हैं क्योंकि बराबर है। तो क्या मिलेगा, एडी के स्थान पर क्या आता है, एडी के स्थान पर आता है बीडी, बटे में क्या मिलता है हमें, बटे में मिलता है बीडी बराबर ए ई बटा सी ई। तो प्यारे साथियों, यहाँ बीडी से बीडी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर मिलता है 1 और यहाँ भी क्या मिलेगा, केवल 1। हम यहाँ पर करते हैं इसका वज्र गुणा। देखिए ए ई गुणा ए करेंगे तो अपने को क्या मिलता है, अपने को मिलेगा ए ई बराबर सी ई गुणा 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ई। और हमें यही चाहिए था यहाँ पर। तो क्या करते हैं, इति सिद्धम, हमें हमारा जो प्रश्न है वो यही सॉल्व हो जाता है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने आसान से प्रश्न को यहाँ पर हल कर लिया है। एक बार इसे देख लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या है, देखिए प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न है
कि कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो त्रिभुज है ए, बी और सी। मान लो इसका मध्य बिंदु यहाँ है और इसका मध्य बिंदु यहाँ है। हम इन दोनों को जब मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है डी और ई, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, यह है हमें सिद्ध करना है। तो देखिए साथियों, दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D व AC का मध्य बिंदु A है, व AC का जो मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु E है। तो इसके अनुरूप क्या होना चाहिए, देखिए AD बराबर BD समीकरण नंबर 1, वह AE बराबर CE समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए सिद्ध करना है, ध्यान देंगे यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होगी तो DE समांतर होनी चाहिए BC के, DE समांतर आ जाए BC के। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए साथियों, उपपत्ति में देखेंगे, यहाँ पर उपपत्ति में देखिए मुझे मिलता है AD बराबर BD, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AD बटा BD। ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर एक शेष रहेगा, क्योंकि जो BD है वह पक्षांतर में, यहाँ पर BD के मैं गुणा में 1 मान लेता हूँ, BD की मैंने गुणा में 1 माना तो BD गुणा में है, पक्षांतर के बाद BD भाग में आ जाता है। ठीक है सर, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 नाम दिया। और यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से देख लेते हैं, यह क्या मिलता है, एवं AE बराबर है CE, इसकी गुणा में 1 मानिए और CE को यहाँ ले आइए, तो AE बटा CE बराबर क्या मिलता है, यहाँ पर 1। दोनों ही 1 के बराबर मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं इसको समीकरण नंबर में 4 नाम देता हूँ। तो देखिए ये AD बटा BD भी 1 के बराबर है और AE बटा CE भी 1 के बराबर है। जब दोनों ही पक्ष हमारे 1-1 के बराबर आ रहे हैं, अर्थात हमारे जब दांव पक्ष दोनों के बराबर 1 आ रहे हैं, तो हमारे बाम पक्ष भी कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो क्या करते हैं, 3 और 4 की क्या कर दें, तुलना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तुलना करने पर। तो प्यारे साथियों, जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो 1-1 के बराबर है, तो ये दोनों भी कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो AD बटा BD बराबर आ जाता है AE बटा CE के। तो प्यारे साथी, जब ये दोनों बराबर आते हैं तो हम देख सकते हैं, अतः ये दोनों भुजाएं AD बटा BD और AE बटा CE, ऐसा तो त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज की दोनों समानुपाती भुजाएं हैं ये, अतः ये त्रिभुज ABC की समानुपाती कैसी हैं, समानुपाती भुजाएं हैं, समानुपाती भुजाएं हैं। अतः हमने पहले बोला था कि हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को BPT बोलेंगे, अतः BPT प्रमेय के विलोम से क्या होगा, भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समानुपात में हो, तो उनको समानुपात में बांटने वाली जो रेखा होगी ना, वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो क्या होगा, DE समांतर BC, DE समांतर हुआ किसके, BC के। और यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वह सिद्ध हो जाता है, इति सिद्धम। तो प्यारे साथियों, एक बार इसको देख लीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।